नमस्कार दोस्तों, के बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जल संरक्षण या परंपरागत जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। जल संरक्षण। जल संरक्षण से तात्पर्य जल का उचित उपयोग कर उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी को इसकी कमी की समस्या से जूझना ना पड़े, जल संरक्षण कहलाता है। दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, साफ जल को भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जाता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों कर लेते दोस्तों कि राजस्थान में जो परंपरागत विधियां हैं, टाँका कुंड। वर्षा जल को संग्रह करने के लिए प्राचीन समय में मरुस्थलीय क्षेत्रों में टाँके का निर्माण किया जाता था। टाँका सूक्ष्म भूमिगत सरोवर होता है। दोस्तों, इसका निर्माण मिट्टी और सीमेंट से होता है। इसका निर्माण तस्तरी की तरह किया जाता है। दोस्तों, पंचायत की जमीन पर निर्मित टाँका है, सार्वजनिक होता है, उसका उपयोग सभी कर सकते हैं। कुंडिया टाँके का निर्माण जमीन या चबूतरे की ढलान के हिसाब से किया जाता है। दोस्तों, टाँका मुख्यतः बाड़मेर या मारवाड़ जिलों में मिलते हैं। दोस्तों, जैसलमेर और बालोतरा में भी देखने को मिलते हैं। नाड़ा या नाड़ी, शेखावटी में पाए जाने वाले पक्के कुएं नाड़ा कहलाते हैं। 1520 ईस्वी में राव जोधाजी ने सर्वप्रथम एक नाड़ी का निर्माण करवाया था। शेखावटी की जो छोटी तालाब है उसे नाड़ा या नाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, टोबा, ये शेखावटी क्षेत्र में मिलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कुई, इन्हें मेरी भी कहा जाता है। दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर जैसलमेर आदि में तालाब के निकट कुई बनाने की परंपरा रही है। मिसप्रिंट हो गया। इसकी जो गहराई है 10 से 12 मीटर की होती है, जिसमें तालाब का पानी रिसकर आता है। दोस्तों, नेक्स्ट, जोहड़, मानसून के दौरान बनने वाले चूनेदार अधस्तरह अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जोहड़ कहा जाता है। मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जिस आंगन में वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है उसे आगोर कहा जाता है, या तालाब के चारों तरफ की भूमि जो पक्की होती है उसे आगोर कहते हैं। दोस्तों, पायतान का अर्थ होता है दोस्तों बटोरना। पायतान को साफ रखा जाता है क्योंकि पानी बहकर आगे की ओर जाता है। दोस्तों, टाँके की छोर पर सुराख होता है, जिसे इंडू कहा जाता है। इसके ऊपरी जाली लगी रहती है, कूड़ा करकट नहीं जा सके। राख, बजरी और मोरम से लीप कर इसे मनाया जाता है। दोस्तों, पायतान का तल पानी के साथ कटकर नहीं जाए, इसीलिए टाँके की जो गहराई है 30 से 40 फीट होती है। पानी निकालने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मीनार नुमा ढकेली लगाई जाती है। दोस्तों, इस प्रकार के टाँके जयगढ़ किले आमेर जयपुर में बने हुए हैं। दोस्तों, जयगढ़ किले में गड़े हुए धन की खोदने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ खुदाई करवाई थी। दोस्तों, आगुर पायतान, वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर आगोर बनाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पालरा पानी। नाड़ी या टाँके में जमा वर्षा का शुद्ध जल पालरा पानी कहलाता है। दोस्तों, नेक्स्ट, मदार, नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है। दोस्तों, नेक्स्ट, ताकिया, तालाब का सबसे ऊंचा स्थान जहां से तैराक कूदते हैं ताकिया कहलाता है। दोस्तों, सेजा, मेवाड़ क्षेत्रों में तालाबों के पास कुएं में कम खुदाई पर जल एकत्रित करने के लिए एक बल्ली लगाई जाती है, जिसे सेजा कहा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों जोहड़। शेखावटी में चूनीदार अधस्तर अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में जोहड़ कहलाते हैं। दोस्तों,
कुई। कुई पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर आदि में तालाब या नाड़े के निकट बनाए जाते हैं। कुई की जो गहराई है 10 से 12 मीटर होती है, जिसमें जो बड़े कुएं हैं उनको तो बेरा कहा जाता है, छोटे कुएं हैं उसको बेरी कहा जाता है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा से लगे ज़िले हैं, उनमें इनकी संख्या अधिक है दोस्तों। सन 1987 के भयंकर सूखे के समय सारे तालाबों का जल सूख गया था, तब भी बेरियों में पानी आ रहा था दोस्तों। इसलिए ये बेरियां हैं, बाद में काम आती है दोस्तों। जब वर्षा नहीं हो पाती है तब इस पानी को काम में लिया जाता है। बाटाडू का कुआं, रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित इस कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं दोस्तों। जो बाटाडू का कुआं है इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने करवाया था। खडीन, इसका सबसे पहले प्रचलन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण द्वारा किया गया था दोस्तों। खडीन यह बहुउद्देश्य परंपरागत तकनीकी ज्ञान पर आधारित होती है। खडीन के निर्माण के लिए राजा जमीन देता था, जिसकी एवज में किसानों को उपज का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था दोस्तों। जैसलमेर जिले में लगभग 500 छोटी बड़ी खडीनें विकसित हैं, छोटी बड़ी, जिनसे 1300 हेक्टेयर जमीन संचित की जाती है दोस्तों। जैसलमेर जिले में 1300 हेक्टेयर जमीन संचित की जाती है सिंचाई की। वर्तमान में इराक के लोग हैं वो भी खडीन की परंपरा को अपनाए हुए हैं दोस्तों। खडीन डाल वाली भूमि के नीचे निर्मित होता है। इसके दोनों ओर मिट्टी की पाल होती है दोस्तों। तीसरी तरफ पत्थर की पक्की चादर बनाई जाती है दोस्तों। इसका विस्तार, खडीन का क्षेत्र विस्तार 5 से 7 किलोमीटर तक होता है दोस्तों। पाल की सामने ऊंचाई 2 से 4 मीटर होती है। पानी की अधिक मात्रा होने पर पानी अगले खडीन में प्रवेश कर जाता है दोस्तों। सूखने पर पिछली खडीन में जो खडीन सूख जाती है, उसमें मरुस्थल क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई जाती है दोस्तों। खडीन तकनीकी द्वारा बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जाता है। जिस स्थान पर पानी इकट्ठा किया जाता है उसे खडीन कहा जाता है दोस्तों। इसे रोकने वाले बांध को खडीन बांध कहा जाता है। टोबा एक मुख्य पारंपरिक जल प्रबंधन है। यह नाड़ी के समान आकृति वाला होता है। यह नाड़ी से अधिक गहरा होता है दोस्तों। टोबा के निर्माण के लिए सबसे अधिक अच्छा माना जाता है दोस्तों। इसका ढलान नीचे की ओर होता है। प्रत्येक गांव की जनसंख्या के अनुसार टोबा का निर्माण किया जाता है। वर्ष भर इसमें पानी भरा रहता है दोस्तों। एक टोबा के पानी परिवारों तक इनका यूज किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों झालरा। यह अपने से ऊंचे तालाबों तथा झीलों की रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आगोर या पायदान नहीं होता है। इनका आकार आयताकार होता है। 3 और सीढ़ियाँ बनी होती थी। सन 1660 में निर्मित जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध था दोस्तों। जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध था, जो कि 1660 ईस्वी में निर्मित किया गया था। झालरों का वास्तुशिल्प सुंदर होता है। इन वर्तमान में कुल पानी का लगभग 2.5% वाष्पीकरण की भेंट चढ़ जाता है। प्रतिदिन मनुष्य को 50 लीटर जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। भारतीय पैमाने के अनुसार 85 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध होना चाहिए दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक 22 लाख ट्यूबवेल भारत में स्थित है दोस्तों। अब बात है दोस्तों बावड़ी। बावड़ी को संस्कृत भाषा में वापी, संस्कृत साहित्य में व्यापी कहा जाता है। करकंदू, सकंदू आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। बावड़िया एक सीढ़ीदार एक कुआं होता है दोस्तों, जिसमें वर्षा एवं भूमिगत जल का संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। बाद में उसका पानी फिर यूज किया जाता है दोस्तों। बावड़ी निर्माण की परंपरा। पश्चिमी राजस्थान में बावड़ी निर्माण की परंपरा, खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग शक जाति अपने साथ लेकर आई थी दोस्तों। जोधपुर में लगभग 700 से 800 ईस्वी
में निर्मित की हुई बावड़ियाँ मौजूद हैं दोस्तों। प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल इन सभी में बावड़ियों के बनाए जाने की जानकारी मिलती है दोस्तों। और बावड़ियाँ वास्तुशास्त्र से बनाई जाती हैं दोस्तों। अपराजित पृच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। अधिकांश बावड़ियाँ मंदिरों, किलों या मठों के नज़दीक बनाई गई हैं। आबानेर की चांद बावड़ी हर्षद माता के मंदिर के साथ बनी हुई है दोस्तों। चांद बावड़ी के दोनों ओर बरामदे तथा स्नान घर भी हैं। चांद बावड़ी आबानेर दौसा में स्थित है दोस्तों। चांद बावड़ी का निर्माण पर्तियार शासक था निकुंभ राजा चंद द्वारा किया गया था। निर्माण यह 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मेघदूत में बावड़ी निर्माण का उल्लेख मिलता है। बावड़ी निर्माण का उल्लेख और किन किन में मिलता है? मेघदूत में मिलता है दोस्तों। बावड़ियों के लिए शेखावटी एवं बूंदी की स्थापत्य कला प्रसिद्ध है दोस्तों। बूंदी की स्थापत्य कला किन के लिए? बावड़ियों के लिए। अतः बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। स्टेप वेल्स कुएं हैं, वेल्स कहलाते हैं, और बावड़ियाँ उनको स्टेप वेल्स कहा जाता है दोस्तों। स्टेप मीन्स सीढ़ियाँ होती हैं दोस्तों। रानी जी की बावड़ी बूंदी। रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध की विधवा रानी थी नाथावत जी ने करवाया था, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आती है दोस्तों अनारकली की बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती की दासी अनारकली ने छत्रपुरा क्षेत्र में करवाया था दोस्तों। सुगंधा की बावड़ी, हरबोला की बावड़ी, एंजन बावड़ी ये जोधपुर में स्थित हैं। अब आते हैं दोस्तों हाड़ा रानी की बावड़ी। इस बावड़ी के ऊपर टोडा राय सिंह कस्बे टोंक में स्थित है। इस बावड़ी पर पहली फिल्म बनवाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों बुद्ध सागर झील। ये भी टोडा राय सिंह कस्बे में है, जो कि टोंक दिल्ली में स्थित है। इस तालाब के नज़दीक पहाड़ी के ऊपर संत पीपा की गुफा स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट बावड़ी आती है नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। इसका निर्माण करवाया था आस्करण की चौहान वंशी रानी थी प्रेमल देव। इसने करवाया था 1856 ईस्वी में नौलखा बावड़ी का निर्माण, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी डूंगरपुर। इस बावड़ी का निर्माण महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने करवाया था दोस्तों। अगली आती है उदय बावड़ी डूंगरपुर। इसका निर्माण महारावल उदय सिंह ने करवाया था, उदय बावड़ी का निर्माण। नेक्स्ट आता है दोस्तों लंबी बावड़ी। लंबी बावड़ी का निर्माण है धौलपुर में करवाया गया। यह 7 मंजिला बावड़ी है। इस बावड़ी की बनावट एक समान है, बिल्कुल एक जैसी है। नीमरण की बावड़ियाँ अलवर में। नीमरण की बावड़ी ये टोडरमल ने बनाई थी, 9 मंजिला बावड़ी है दोस्तों। चमना बावड़ी ये भीलवाड़ा में दोस्तों। सापरा में स्थित 3 मंजिला है दोस्तों। इस बावड़ी का निर्माण उम्मेद सिंह प्रथम ने अपनी गणिका चमना के नाम पर करवाया था दोस्तों। बाईराज की बावड़ी व चौकी बावड़ी बनेड़ गांव भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। बड़गांव की बावड़ी कोटा। इसका निर्माण कोटा के शासक शत्रुसाल की पटरानी झादोना द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों। अगली बावड़ी आती दोस्तों तपसी की बावड़ी व ओस्तिसी की बावड़ी, जो शाहबाद 12 में स्थित है। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में। परचा बावड़ी रामदेवरा जैसलमेर में। गोसुंदा बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। तापी बावड़ी जोधपुर में। कातन बावड़ी ओशा जोधपुर में। मेड़तने की बावड़ी झुंझुनू में है दोस्तों। चैतनदास की बावड़ी लोहारगढ़ झुंझुनू में। सोनगरी बावड़ी खंडेला सीकर में स्थित है दोस्तों। नाड़ी
पश्चिमी राजस्थान में एक विशेष प्रकार की पोखर छोटी तलई है, उसका निर्माण किया जाता है जिसमें वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। नाड़ी कच्ची होती है जो दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति करती है दोस्तों, विशेषकर जोधपुर की तरफ होती है दोस्तों। 1526 ईस्वी में राव जोधा जी ने सर्वप्रथम एक नाड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में एक नाड़ी मिलती है। इनकी गहराई 3 से 12 मीटर की होती है दोस्तों। एल्यूअल मृदा मिट्टी वाले क्षेत्रों में नाड़ी बड़े आकार की होती है दोस्तों। तालाब का निर्माण है वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए किया जाता है। इसी राज्य की 0.7% भाग की सिंचाई होती है। यह राज्य के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भाग में सिंचाई का प्रमुख साधन है दोस्तों। तालाब द्वारा सिंचाई में प्रथम स्थान भीलवाड़ा जिले का, जबकि दूसरा स्थान उदयपुर जिले का आता है दोस्तों। अन्य साधनों से 0.3% भाग पर सिंचाई की जाती है दोस्तों। अब राजस्थान के प्रमुख तालाब है दोस्तों, हेमावास पाली का, दांतीवाड़ा पाली, मूथाना तालाब पाली, सरेरी भीलवाड़ा, खारी। ये कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, कुछ महत्वपूर्ण तालाब है दोस्तों। और महत्वपूर्ण तालाबों के बारे में अध्ययन करते हैं। पाली जिले में हेमावास, दांतीवाड़ा, मूथाना तालाब है दोस्तों। भीलवाड़ा में सरेरी, खारी, मेजा तालाब है दोस्तों। उदयपुर में भागोला तालाब है। जोधपुर में स्वरूप सागर, सौभाग्य सागर है। जैसलमेर में राज रूप सागर तालाब, गढ़सीसर तालाब है दोस्तों। खेतड़ी झुंझुनू में पन्नालाल शाह तालाब है दोस्तों। इनसे रिलेटेड ये सिर्फ पूछे जाएंगे कि ये तालाब कहाँ पर स्थित है, और इनसे अधिक कुछ नहीं पूछा जाएगा। चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी तालाब, बानकिया, मुरालिया, सेना पानी का तालाब स्थित है। भरतपुर में पार्वती बारठ तालाब स्थित है। प्रतापगढ़ में रायपुर, गंदेर, खैरोट, गोटारसी, ढलमू, अचलपुर, जहाजली, अचलवदा, सांखथली तालाब स्थित है दोस्तों। बीकानेर में फूलनाथ तालाब, अनूप सागर। नागौर में लाखोला तालाब जो मुंडवा में स्थित है। डूंगरपुर में एडवर्ड सागर तालाब है। टोंक में बुद्ध सागर तालाब स्थित है दोस्तों। दौसा में माधो सागर तालाब स्थित है। झालावाड़ में हरिश्चंद्र तालाब स्थित है। अब आते दोस्तों सवाई माधोपुर में कालीसिल या काला सागर तालाब, सुख सागर, जंगली तालाब, पीपलदा, इसरदा, मोरा सागर तालाब स्थित है दोस्तों। 12 में उमेद सागर, सीताबाड़ी, बनेठी, परवन परियोजना स्थित है दोस्तों। बूंदी में संतूर माता सिंचाई परियोजना एवं नौलखा सागर, कीर्ति मोरी तालाब, बरडा तालाब और हिंडोनी तालाब स्थित है दोस्तों। तालाब साई जो तालाब है धौलपुर में स्थित है। आलूदा का बुबान या कुंड दौसा में स्थित है। इस कुंड की बनावट बादल नुमा है दोस्तों। फिर जोधपुर में उमेद सागर, तखत सागर तालाब है। जसवंत सागर जोधपुर में स्थित है। यह पिचाक नदी पर बना बांध है जो 2007 में तेज वर्षा से टूट गया था दोस्तों। जसवंत सागर। महिला बाग का जालरा जोधपुर में स्थित है। यह महिलाओं द्वारा लोटियों का मेला लगता है दोस्तों। अजमेर में मुंडोती तालाब और डिग्गी तालाब स्थित है दोस्तों। ऐसे ही नागौर में दोस्तों प्रताप सागर, पीरजी का नाका, भांकरी ये स्थित हैं बांध। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। पानी के बहाव को रोकने के लिए मिट्टी एवं चूने पत्थर से दीवार बनाकर बांध का निर्माण किया जाता है दोस्तों। अधिकांश बांध नदी वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। अब राजस्थान के प्रमुख बांधों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। टोरडी सागर बांध टोंक में स्थित है। ऐसे मान्यता है कि इसकी सभी मोरियामंद गेट खोल देते हैं तो एक भी बूंद पानी शेष नहीं बचता है दोस्तों। झालावाड़ में भीम सागर बांध, पीपलाद बांध, कालीसित बांध स्थित है दोस्तों। फिर सवाई माधोपुर, इसमें सुकाल बांध,
मोरेल बांध जो मिट्टी का बांध है स्थित है दोस्तों। ईसरदा बांध ये भी सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। पांचना बांध यह पांचना सिंचाई परियोजना ये करौली जिले में स्थित है। यह गुड़ला बांध के पास अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनाया गया है दोस्तों ये, जो भद्रावती, अटा, बरखेड़ा, माची, भैंसावट के संगम पर स्थित है, नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। फिर करौली में चूली दे बांध, जग्गर बांध स्थित है दोस्तों। उदयपुर में वाकल बांध स्थित है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, यह राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है दोस्तों। अलवर में जयसागर या जयसमंद बांध, देवती बांध, बहादुला बांध, सागड़ा बांध, मनसा सागर बांध स्थित है दोस्तों। भरतपुर में दोस्तों सीकरी बांध, अनजान बांध, शेर बांध और शाही बांध स्थित है दोस्तों। भरतपुर में का बंद बारेठा बांध भरतपुर का सबसे बड़ा बांध, जिसका निर्माण 1897 में किया गया, राम सिंह के समय में करवाया गया था। कुकुंद नदी के पानी को रोककर, कौन सी नदी के पानी को रोककर? कुकुंद नदी के पानी को रोककर बंद बारेठा बांध भरतपुर में बनाया गया। इस बांध की बनावट एक जहाज जैसी है दोस्तों। नेक्स्ट आता है जयपुर का रामगढ़ बांध। दो पहाड़ियों की तंग घाटी को बांधकर बाणगंगा नदी पर बनाया गया बांध रामगढ़ बांध है दोस्तों। पहले यह बांध था जयपुर जिले को पेयजल की पूर्ति करता था दोस्तों। जयपुर का कानोता बांध राजस्थान का सर्वाधिक मछली बीज उत्पादक बांध कानोता बांध स्थित है। छापाड़ा बांध भी जयपुर में है। पाटन टैंक बांध भी और गुलर बांध भी जयपुर में स्थित है। फिर भीलवाड़ा का मेजा बांध जो कि कोठारी नदी पर मांडलगढ़ में किया गया है दोस्तों। इसका निर्माण मांडलगढ़ में कोठारी नदी के पानी को रोक कर किया गया है दोस्तों। इस बांध पर बनाए गए मेजा पार्क को ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब भीलवाड़ा में कौन कौन से बांध है? खारी बांध, सरेरी बांध, उर्मिला सागर बांध, अडवान बांध, उमेश सागर बांध, राम सागर बांध स्थित है दोस्तों। प्रतापगढ़ में जाखम बांध, यह अनूपपुरा गांव के पास राज्य का सबसे ऊंचा 81 मीटर ऊंचा बांध है दोस्तों। जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा, राज्य का सबसे ऊंचा बांध। फिर बांसवाड़ा का माई बजाज सागर बांध, ये राज्य का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर लंबाई है दोस्तों। फिर है भोपाल सागर बांध चित्तौड़गढ़, ओराई बांध चित्तौड़गढ़ और सोनिया बांध स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों कोटा का ज्वार सागर बांध, ये एक पिकअप बांध है दोस्तों। सावन भादो बांध कोटा, अलनिया बांध ये भी कोटा में स्थित है दोस्तों। कोटा बांध जो कोटा बैरेज कोटा में स्थित है, इस बांध का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और बांधों के बारे में। बिलास बांध बारा, गलडा बांध बूंदी, गुड़ा बांध बूंदी, पार्वती बांध धौलपुर, माधोसागर बांध दौसा, कालाखो बांध दौसा, झिलीमिली बांध दौसा, रेडियो बांध दौसा, चिरमरी बांध दौसा, अजीत सागर बांध खेतड़ी झुंझुनू, नाकोड़ा बांध तालछापर बांध चूरू। अजमेर का नारायण सागर बांध, ये बांध खारी नदी पर स्थित है। इसे अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है दोस्तों। नारायण सागर बांध है अजमेर का, उसे अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है। फिर अजमेर का लसाड़िया बांध, गजनीर बांध बीकानेर, हरसोर बांध नागौर, पिचाक बांध जोधपुर और हेमावास बांध पाली में स्थित है दोस्तों। सरसू सागर, इसे कोटा बांध भी कहा जाता है दोस्तों, जो झुंझुनू के उदयपुर वाटी में स्थित है। राजस्थान का कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग श्रीगंगानगर व सबसे कम भाग राजसमंद में स्थित है दोस्तों। कुएं व नलकूपों से अधिक सिंचाई जयपुर व अलवर में होती है दोस्तों। जैसलमेर जिले का चांदन नलकूप मीठे पानी की उपलब्धता कारण थार का गढ़ा कहलाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। नहरों से अधिक सिंचाई
गंगानगर में की जाती है। राज्य के 33% भाग में नहरों से सिंचाई होती है दोस्तों। सर्वाधिक सिंचाई नहरों से गंगानगर में। नेक्स्ट आता है दोस्तों झील। इनका निर्माण राजा, सेठों, बंजारों द्वारा किया गया है दोस्तों अधिकतर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब और झीलों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लाल सागर झील 1880 में, कायलान झील का निर्माण 1872, तख्त सागर झील का निर्माण 1932, उमेश सागर झील का निर्माण 1931। आकार की दृष्टि से विशाल है दोस्तों। इनमें 70 करोड़ घन फीट तक जल आ सकता है। पुष्कर झील का भी महत्व है दोस्तों। खड़ीन प्रवाहित वर्षा जल को परंपरागत एनीकट के माध्यम से संरक्षित करना खड़ीन कहलाता है। कुलगला जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं सदी से 500 से अधिक खड़ीन बनाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चांद बावड़ी आबानी दोसा, गहराई इसकी है दोस्तों 19.5 मीटर, सीढ़ियाँ 3500। निर्माण प्रतिहार राजा चंद ने 8वीं शताब्दी में करवाया था दोस्तों। ये राजस्थान की सबसे गहरी व सबसे कलात्मक बावड़ी है दोस्तों। इस बावड़ी को तिलिस्म बावड़ी में भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। इस बावड़ी के किनारे हर्षद माता का मंदिर है दोस्तों। 29 सितंबर 2017 को चांद बावड़ी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है दोस्तों? चांद बावड़ी को कहा जाता दोस्तों। बावड़ियों का सिरमौर किसे